गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। तो एज ऑफ नाउ थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, स्टॉप सेलिंग, राइट। अब सेल मत करो, बुलिश हो जाओ, ये चीज़ वो चीज़। ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करने हैं इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में, जहां आपको पता चलेगा कि मैं बेसिकली अब क्या सोचूंगा आगे, या आपको क्या सोचना चाहिए आगे। मेरे सोचने ना सोचने से काम आगे कम करेंगे या नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को जिन्होंने भी पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट के बीच में हम इसे रैप अप करेंगे, जिसमें हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के साथ में आखिरी चीज़ दैट इज़ अ डेटा मैट्रिक ट्रेडिंग, जो डेटा मैट्रिक को जैसे हम बोलते हैं। बेसिकली हमारा क्या होता है इस ऑप्शन चेन, और आखिरी में हम ग्लोबल क्यू को देख लेंगे कि एजेक्स निफ्टी की ओपनिंग अभी बेसिकली कहाँ हुई है आफ्टर द पोस्ट मार्केट, ठीक है ना, हमारे मार्केट के बाद। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर में मार्केट बेसिकली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कहाँ अभी आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो दिसंबर का अगर टाइम बात करें तो दिसंबर से मार्केट ने एक जो बुल रन स्टार्ट किया था, जो कि नवंबर अक्टूबर से एक डाउनफॉल के बाद में एक बुल रन स्टार्ट किया था। इस बुल रन की अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम पे, तो इसने एक एंडिंग दिया 18,400 पे। फिर वापस वो इसी लेवल पे वापस आया 17,000, फिर वहां से 17,000 से पुल बैक लिया नीचे, और एक कल गलत न्यूज की वजह से मार्केट एक बहुत नीचे खुला। ये मत सोचो यार मार्केट और कंटिन्यू नहीं कर सकता, इट विल बी राइट। तो मैंने कोई पोजीशन पुट साइड पे और कॉल साइड लेकर के नहीं गया हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट में मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और ऑप्शन बायर भी कभी कभार बनता हूँ। तो मैंने अभी ये सोचा है कि मैं क्लियर मोमेंटम चाहिए तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करूँगा, नंबर वन। क्योंकि मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि मार्केट बहुत बार यहाँ रिटेस्ट ले चुका है। द फर्स्ट टाइम इधर एक बार पहले इधर गैप भी दिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जब भी गैप हो जहाँ मार्केट उस गैप को फिल करके एक पुल बैक देता है, जैसे कि इसने पुल बैक दिया। ये गैप ऊपर का भी पेंडिंग है, तो यहाँ भी एक छोटा सा जोन बाकी है, जो कि 16,600 और 800 के बीच में है, राइट। तो आप ये लगा लीजिए मार्केट कल 200 पॉइंट का और रिलीज कंटिन्यू कर सकता है, और मैं चाहता हूं कल मार्केट दोबारा गैप डाउन खुले भाई। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो 16,600 के नियर बाय आएगा, और अगर यहाँ से गैप खुल करके बंद होता है साइडवे में कल पूरा दिन, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगले दिन से थोड़ा सा बुलिश दिखेगा 17,400 के लेवल के लिए। अभी एज ऑफ नाउ 17 तारीख की एक्सपायरी है, आज हो चुका है हमारे पास 14 राइट। हमारे पास 3 दिन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज 15, 16, 17। अब 3 दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर में एक बड़ा एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वी डोंट नो। बट वो चीज आपको सिर्फ डेटा एनालिसिस बता सकती है कि डेटा क्या कह रहा है। तो अभी के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आप थोड़ा बहुत सेलिंग देख सकते हैं और ज्यादा। बट इसके बाद आप सेलिंग देखना शायद मुश्किल है, वो है 16,400। अगर कल पूरा दिन इसी पर्टिकुलर कैंडल, याद रखिएगा, जो कि कैंडल का नाम क्या है इस डे का, 20 दिसंबर, आई रिपीट 20 दिसंबर वाली कैंडल, राइट। इस 2 मंथ्स बैक 20 दिसंबर 2021 की कैंडल के अंदर मार्केट की क्लोजिंग मिलती है, तो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट 16,400 रहेगा, अगर कल भी ऐसा ही गैप डाउन होकर के मार्केट खुला तो। फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर वन वो जो फ्रॉड है, वो फ्रॉड ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, वो 2018 से 20 के बीच में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सर। उसकी सैटरडे संडे उसकी वर्डिट आई थी कि ये फ्रॉड है, पहले बैंक्रप्सी था अब फ्रॉड बन चुका है, इसलिए। बट इसे डाइजेस्ट करने में मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है, राइट, क्योंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड बहुत पहले का है। बट वो ठीक है, डोंट वरी। निफ्टी का एज ऑफ नाउ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी का अगर आप एक एनालिसिस और देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, जो कि ऑलमोस्ट आपकी ये ट्रेंड लाइन है, जहां से मार्केट को मैं आपको बोल भी रहा हूं कि मार्केट लगभग लगभग आपका इस एरिया पे, जो कि सबसे बिगेस्ट सपोर्ट है 16,400 फॉर अ वीकली सपोर्ट की बात करूं। अब मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे के लिए आप 31 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, मैं इंट्राडे 1 आवर टाइम से ऊपर नहीं जाता हूँ। मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ, बट मार्केट का ये एरिया आप देखेंगे तो 16,800 को मार्केट क्लोज भी कर देता है कल। तो इट माइट बी पॉसिबल कल आपको 16,600 बहुत इजीली दिख जाएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। कल आप लोगों को 16,600 दिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन इनिशियल आवर्स। हो सकता है मार्केट खुले ही 16,600 के आसपास, ये भी कहना पॉसिबल बिल्कुल है।
बट मार्केट 16,600 पे एक बार जरूर आएगा, बिकॉज एक छोटे टाइम फ्रेम का 1 आवर पे एक गैप पेंडिंग है। इस गैप को ध्यान से देखिएगा, ये गैप बहुत अच्छा पेंडिंग है, राइट। ये आप गैप देखिए, इस गैप को, इस गैप को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं 16,600 बोल रहा हूँ। 16,600 पे मार्केट एक बार जरूर आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स और डाउन है। और अगर ऐसी न्यूज है तो 200 पॉइंट गैप डाउन और देना बैंक निफ्टी को ज्यादा बड़ी बात नहीं, वो और भी गैप डाउन दे देगा। और अगर गैप डाउन दे करके मार्केट इन दोनों लाइन के अंदर में क्लोज करता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों में से एक भी दिन, और 400 को सपोर्ट लेके उठता है, तो मैं यहाँ से कॉल पोजीशन बाय करूंगा फॉर अ रिस्की परस्पेक्टिव फॉर 13,400 लियर, और हो सकता है 17,600 के आसपास भी ले सकता हूँ। बट एज ऑफ नाउ आपको कॉल पुट ऑप्शंस मत लेके जाना। बट अगर आपने किसी ने पुट ले रखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर और भी है आखिरी में जाकर के। जिन्होंने कॉल लिया है थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट एक रिवर्सल लेगा यहाँ से या नहीं, ठीक है गाइस। एज ऑफ नाउ आई होप आपको पता चलेगा। अगर मार्केट 16,600 पे खुलता देन व्हाट, 16,600 पे खुलेगा तो इस बार एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है थोड़ी बहुत 700 के 750 के लेवल पे, फिर दोबारा कटेगा। बट जहां ओपन होगा मार्केट कल, उसका क्लोज नीचे, अगर नीचे क्लोज करती है मार्केट, थोड़ी देर सस्टेन करती है, वो भी 11, 11:30 और 12 बजे के बाद में, तो आप एक, आज जैसे शॉर्टिंग हुई 12-11 बजे के बाद में एक हॉल्ट पोजीशन के बाद में, तो आप शॉर्ट मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज केयरफुल होकर के ही ट्रेड लेना, कल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ एज अ बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का भी मैं डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी की भी लाइन की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन पे है। आपको पता है कि आज मार्केट के अंदर में डाउनफॉल सिर्फ बैंक निफ्टी की वजह से देखने को मिला, क्योंकि जो जितनी भी न्यूज थी वो बैंक निफ्टी की वजह से काफी ज्यादा फ्लोट हुई थी। और जैसे कि मैंने कहा भी था आपको कि मार्केट के अंदर में जो पुट लोग सोच रहे हैं वो कमा नहीं पाएंगे। आखिरी आर्च में जब मार्केट ऑलमोस्ट डन हो चुका था, फिर जाकर के मार्केट ने इस एरिया के बाद में एक अच्छा फॉल दिया, जब मैं नहीं था नो डाउट, बट नो डाउट मैंने भी थोड़ा बहुत इसमें एक स्पाइक स्केल्पिंग करके उसमें एक अच्छा खासा मोमेंट कैप्चर किया। बट चलो, अब हम नहीं कर पाए तो हमारे को दो चीजें पता तो चल गई है कि निफ्टी का भी एक गैप पेंडिंग है, तो वैसे ही बैंक निफ्टी का भी एक गैप पेंडिंग है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा होगा आपको, राइट। बट वन डे में नहीं दिख रहा तो 1 आवर में तो दिख ही सकता है ना सर, यस। 1 आवर की मैं अगर बात करूं तो 1 आवर के अंदर में जब ये बजट से पहले ऊपर गया था तो लगभग इस एरिया से सपोर्ट लिया था इसने, राइट। अब अगर इस एरिया से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यही ब्रेकआउट है, तो 36,250 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट नाउ। इससे पहले मार्केट में बुल रन देखना मुश्किल है। और मैं कॉल साइड वालों को ये नहीं बोलूंगा आप कॉल लेके बैठे बहुत अच्छी बात है, अब तो देखने ऊपर जाएगा, नहीं, मैं झूठा दिलासा नहीं दे सकता किसी को भी, क्योंकि मार्केट माइट बी कम पॉसिबल वो 36,600 की ही ओपनिंग कल मॉर्निंग में दे दे, और उसके बाद में भी कंटिन्यू करता है, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट 35,500 रह सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके मार्केट नीचे जाता है तो मेरी पूरी श्योरिटी वो 34,225 तक भी जा सकता है, 250 तक भी जा सकता है, क्योंकि जो ये फ्रॉड है वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर का है और पर्टिकुलर सेक्टर का नहीं आया है। तो ये फ्रॉड अगर बैंकिंग का है तो इतना ज्यादा गिरना इसके लिए इतनी ज्यादा छोटी बात नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा भी गिर सकता है। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, आप इसमें कोई एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो कि नहीं सर इतना गिर जाएगा, पुट ले लेते हैं 24-17, क्योंकि मान लेना जब भी मार्केट इतना गिरता है ना, तो गिरते वक्त में प्रीमियम बढ़ रहे हैं, अगर गलती से एक भी ऐसा दिन आ गया जो थोड़ा रिवर्सल चला गया, तो भैया आपको वहां मान लेना आपका पैसा खत्म होने वाला है, क्योंकि मार्केट में देयर इज अ वेरी बिग 2 गैप्स, और ये 2 गैप्स फिल करने में बैंक निफ्टी को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बैंक निफ्टी आज पूरे दिन में, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी पूरे दिन के अंदर में ऑलमोस्ट 2.62% गिरा है, जो कि पहले तो उसने ओपनिंग ही ऑलमोस्ट 2% के अराउंड ऑफ दी है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2% की तो भैया उसने ओपनिंग दी है, राइट। तो और 2% और, तो 3-3.5% के अराउंड ऑफ एक गिरा भी है आज। तो इसको रिकवरी करना ज्यादा बड़ी बात नहीं, मार्केट रिकवरी कर जाएगा। बट ये सोचो जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करी है उनका आज बहुत गंदा लॉस हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है आज सुबह क्या हुआ। देखो आज सुबह क्या होता है ना, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ध्यान से, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बंदे ने पुट लिया, वो जीता, कॉल लिया हार गया। पर आपने एक चीज सोची, जिसने पुट लिया होगा उसका लॉस भी कितना होता है और कॉल का लॉस भी कितना होता है, जिन्होंने उतना पे किया हुआ है। 100 रुपए का प्रीमियम इंटू 25 की बात करूंगा तो मैक्सिमम लॉस मेरा 25 से ज्यादा जाएगा नहीं, ठीक है ना।
ओके, बट सोचो उन लोगों का क्या जिनका अनलिमिटेड लॉस है। सर कैसे बात कर रहे हो? जिन्होंने फ्यूचर बाय किया, फॉर एग्जांपल जिन्होंने फ्यूचर बाय करके रखा है उनका अनलिमिटेड लॉस है, राइट। और जिन्होंने क्या कहते हैं ऑप्शन सेल किया जैसे पुट राइटर्स, उनका भी मार्केट में इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लॉस है। अब सोचो, सोचने वाली बात है, पुट का प्राइस 200 पे खरीदा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा जीरो तक वेट करके अपना 200 रुपये सेव कर सकता हूँ और ज्यादा नहीं। अब लोग बोलेंगे सही बात है सर। अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मतलब अगर मेरी जगह कोई भी बंदा होगा या तुम्हारी जगह कोई भी बंदा होगा ऑप्शन राइटर, तो क्या करेगा वो? यही सोचेगा ना कि ये मार्केट ने सपोर्ट बेस बना लिया, इट विल बी गो अप, राइट। हर एक बंदा ये सोचने वाला है, इसी सेंस के अंदर मार्केट को ऊपर ले जाएगा और सेल और बाइंग करके बैठेगा, बाइंग ओनली बाइंग करके बैठेगा। अब ये बाइंग का मतलब ऑप्शन को राइट करके बैठा रहेगा कि क्या पता रिकवर हो जाए। और नो डाउट अगर आपने मॉर्निंग में देखा होगा तो पुट नीचे जाते वक्त में प्रीमियम इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रहे थे जितने कॉल साइड पे प्रीमियम थोड़े बहुत, क्योंकि डीके पुट साइड ज्यादा था, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को हेज करके बैठे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑलरेडी 1000 पॉइंट के लॉस में थे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मार्केट ने हॉल्ट किया और फिर उसके बाद में वो इतना झेल नहीं पाए और मार्केट ने एकदम नीचे कर दिया। तो वैसे ही कल 11 से 12 बजे के बाद का जो मूव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट मूव है हम लोगों के लिए। इससे पहले आपको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। 11 साढ़े 12 के बाद में जब यूएस लंदन मार्केट ओपन होगा, ऑलमोस्ट एशियन सेशन के साथ में और लंदन मार्केट, तो वहां से आपको एक ब्रेकआउट जो मिलेगा ना, वो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको मिल सकता है कल एक रैली खाने के लिए। जैसे आज एक रैली आई है, कल भी एक रैली आ सकती है, और कल वाली रैली शायद माइट बी पॉसिबल वो इस एरिया से थोड़ा सा पुल बैक लेवल्स पे पड़े, बट फिर भी हम सारी चीजों के लिए अवेलेबल रहेंगे। अब एक बार हम डेटा मैट्रिक्स ट्रेडिंग कर लेते हैं। डेटा मैट्रिक्स मतलब डेटा पढ़ लेते हैं, डेटा क्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी का, राइट, निफ्टी के डेटा की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बोला था आईवीज आर टू स्ट्रॉन्ग, आईवी आउट द मनी, आईवीएस की बात करोगे मतलब अभी भी ये कहना चाहता है निफ्टी बैंक, निफ्टी कहना चाहता है अभी भी चांसेस है कि मार्केट इतनी बड़ी मतलब 16,400 भी मार्केट आ जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, राइट। अगर आप देखेंगे तो 16,750 से 16,200 के लेवल तक मार्केट में कोई भी कॉल राइटर प्रेजेंट नहीं है। एज कंपेयर टू बी कॉल राइटिंग वाइज की बात करें, इन लैक्स में कोई प्रेजेंट नहीं है, और इनफैक्ट एट द मनी में भी प्रेजेंट नहीं है। पर अगर मैं कॉल साइड पे अगर मैं पुट साइड देखूं, जो सपोर्ट लेवल्स है वो बहुत हैवी सपोर्ट्स है मेरे पास में, पर कॉल्स नहीं उस साइड पे। बट अगर मैं बात करूं 17,000 मार्केट वापस एक बार जंप कर सकता है जिस तरीके से ऑप्शन चेन बनाई गई है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए 17,000 के ऊपर पुट राइटर कितना गंदी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपनी पोजीशंस नहीं निकाली है, राइट। अगर नहीं निकाली है, अब ये देख लियो -30% का मतलब है यहाँ अभी भी वो लोग सोच के बैठ रहे हैं कि 17,000 वापस जाएगा, राइट। आप इधर देखिएगा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में कहाँ कहाँ फंसते हैं ऑप्शन चेन से बताया जा सकता है, और कहीं से आपको नहीं पता चलेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो 17,000 वापस जाएगा 200 पॉइंट ऊपर, और मार्केट बंद होने से लास्ट एक घंटे की जो एक्सेसिव सेलिंग थी 280 का जो ऑप्शन है वो बेसिकली चेंज 543% चेंज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं पुट साइड का। और यहाँ पुट राइटर बहुत गंदा फंसे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इससे पहले तो चलो उन्होंने अपनी पोजीशन निकाल ली, बट 17,000 की एक्सपेक्टेशन है वो वापस आ सकता है, राइट, देख सकते हो आप। बट यही 17,000 की कॉल राइटिंग की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइट करके उन्होंने सारा प्रीमियम खा लिया है, ऑलमोस्ट सारा प्रीमियम खा चुके हैं वो। बट उनकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है ऊपर ले जाने की, बस 17,000 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता था, वो भी तोड़ करके मार्केट नीचे खड़ा है 200 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 200 पॉइंट ऊपर मार्केट फंसे पड़े हैं लोग, क्योंकि अभी ये मान लो 17,800 17,100 हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। थोड़ा ध्यान देके आपको चलना पड़ेगा। लास्ट की मैं बात करूं निफ्टी बैंक, सॉरी निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो निफ्टी बैंक 38,800 आप देख सकते हो, यहाँ तो ओपन इंटरेस्ट चेंज ही नहीं हुए। मतलब अगर देखोगे तो आपका क्या बोलते हैं 17 फरवरी का 38,600 सेम, आपके पास में सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है डाउन साइड पे, मतलब डाउन साइड पे कोई इगरली नहीं बैठा उस ऑप्शन को राइट करने के लिए। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉल साइड प्रीमियम आज बहुत ज्यादा डिके भी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने काफी तगड़ा कमाया है, और पुट साइड तो प्रीमियम बढ़े ही, और आईवी अभी भी इतना स्ट्रांग है जैसे बजट के दिन था। ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट अब और ज्यादा वॉलेटाइल होगा, 3-4 हजार पॉइंट का गिरने का, ऊपर होने का। जब भी आए जैसे अभी भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है या वॉलेटिलिटी स्ट्रांग होता है तो आईवी हैवी मिलेगा। अगर आपका हैवी ज्यादा है, अगर आईवी ज्यादा है, तो मैं आपको बोल देता हूँ ऑप्शन बायर कमाए या ना कमाए, ऑप्शन सेलर रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, राइट, क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा शार्प है। और मैं बोलूंगा जब भी आईवी इतना हैवी हो तो बोथ साइड शॉर्ट मत किया करो,
डायरेक्शन लेकर के शॉट मारा करो, सबसे बेस्ट शॉटिंग होती है, ठीक है। और जो मैं करता हूँ, और ध्यान से आप देख सकते हो 38,000 कॉल, ध्यान से देखो 38,000 पुट, 38,500 पुट, 37,500 और 37,000 पुट। मैंने आपको बोला ना, जिस बंदे ने यहाँ से पुट राइट करके सोया होगा उसको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन पे ये सोच के बैठा है कि नहीं मैं नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को और भी एक्सपेक्टेशन है, मार्केट इस गैप को फिल करेगा। मार्केट का ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये डेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा एज ऑफ नाउ, ऑप्शन के लिए बेसिकली इस गैप को फिल करने वापस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग फंस चुके हैं और फंसाया गया है, राइट। रात को एक न्यूज आती है और सुबह ऐसा धमाका होगा तो भाई कौन नहीं शॉक हो जाएगा। तो वही है, वो अपने, या तो कुछ लोगों ने निकाल लिया, लॉस बुक कर लिया, और काफी लोगों ने बचा के रखा हुआ है। तो वो ये इमोशनल ट्रेडर है जिन्होंने अभी पोजीशन बना के रखी है, या तो उनके पास में कोई न्यूज है, या तो ये अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे हैं, थोड़ा से थोड़ा लॉस हो, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी मैं लास्ट में आपको एक बार एसजेक्स निफ्टी का रुख करा देता हूँ, आफ्टर मार्केट ने क्या उसने किया है। अगर मैं एसजेक्स निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एसजेक्स निफ्टी ने डे एंड पे जाते जाते अगर मैं बात करूं तो वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल ऑलमोस्ट 14 फरवरी की कैंडल क्लोज हो चुकी है और 15 फरवरी 2022 की कैंडल स्टार्ट हो चुकी है एसजेक्स निफ्टी के अंदर में, और ये लगभग अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे कि आप देखेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट जैसे कि कल हुआ था, जैसे कल हुआ था, जो ये लेवल मैंने आपको बताया 16,400 का, वही लेवल पे आसपास है। अगर मार्केट ने एक पुल बैक लिया और 17,200 को पार करके मार्केट ओपन हुआ तो कल माइट बी पॉसिबल, गैप अप पॉसिबल है। पर एसजेक्स निफ्टी कल रात तक, कल सुबह तक क्या दिखाता है, कल की कल देखेंगे। और बाकी मैं इंडस्ट्री नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई फायदा नहीं उस इंडस्ट्री को देखने का, राइट। तो गाइस आई होप मैंने ट्राई किया थोड़ा सा छोटा से छोटा वीडियो बनाने का, बट इससे कम नहीं हो पाया। तो प्लीज ध्यान रखें अपना, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। कल शायद मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है और एक फंसाने का काम भी मार्केट करेगा, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेगा इस, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, मैंने सारी चीज आपके सामने रीड करी है, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। अगर कोई चेंजमेंट करने की जरूरत है तो उसको भी करेंगे। आज मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम है, तो कभी भी लाइव आऊंगा तो लाइव के लिए मैं लाइव कर लिया करूंगा। चलो गाइस, ध्यान रखिए अपना, मॉम डैड का ख्याल रखें। चलो गाइस, टेक केयर।